हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफएम बोले तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं और एलसीएम क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलसीएम को डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं। साथ में देखेंगे एलसीएम के कुछ वर्ड प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से देख करके सीख सकें। साथ में वीडियो को अंत तक देखें ताकि मेरे कॉन्सेप्ट आप तक अच्छे से पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक, तो एलसीएम को निकालने के लिए हम डिवीज़न मेथड सीखेंगे। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड LCM of 12, 15, 20, 27 by डिवीज़न मेथड। ठीक, इससे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा था। आई होप आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, नहीं तो आप क्लासिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 है, उसका नाम LCM पार्ट 1। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते थे डिवीज़न मेथड में भी ठीक वैसे ही कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन खींचते थे और यहाँ पे ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते थे, आपको याद होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। अब प्राइम फैक्टराइजेशन पे यहाँ पे बस एक नंबर ऐसे लिख देते थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखते थे। लेकिन जो डिवीज़न नंबर है इसमें आप जो भी नंबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारा नंबर लिख लीजिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनिए। अब ये जो नंबर यहाँ लिखे हुए हैं ना, यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जो दो या दो से अधिक नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे पूरी तरीके से। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी यहाँ पे एक नंबर लिखते थे जो इसको डिवाइड करता था। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक नंबर ऐसा लिखना है जो यहाँ लिखे नंबर, जो भी नंबर यहाँ लिखे हैं उसमें कम से कम दो को जरूर डिवाइड करे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक, तो अब आप देखिए 12, 15, 20, 27, इसमें से किन्हीं दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर को कोई एक नंबर होगा जो ज़रूर डिवाइड कर रहा होगा, तो आपको वो पहचानना है। अब आप कैसे पहचानेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आप क्या करिए, मेरा जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाला वीडियो था, ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो नंबर है किस किस नंबर से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से कर लेंगे, एकदम चुटकियों में, सेकंडों में बता देंगे कि यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए 12, 15 और 27 ये आप देख रहे हैं, ये 3 के टेबल में आते हैं। ठीक ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 3 नवा 27। तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। ठीक, अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो 3 चौको 12, 3 पचे 15 और 20 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 20 तो इवन नंबर है और 20 जो है वो 3 के पहाड़े में भी नहीं आता। इसका मतलब 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसको हमको पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। फिर 3 नवा 27। ठीक, अब फिर वही काम करिए, दो नंबर ऐसे खोजिए या दो से ज़्यादा जो किसी एक नंबर से डिवाइड हो जाएं, जिसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए यहाँ से 4 और 20, 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, 20 भी आता है, और 5 के भी पहाड़े में 5 भी आता है, 20 भी आता है। तो चाहे आप यहाँ 4 लिखिए चाहे 5 लिखिए, आपका काम बन जाएगा। तो चलिए हम 4 ले रहे हैं। तो 4 एकम 4, 5 तो कटेगा नहीं 4 से, 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 को पूरा लिखना पड़ेगा, और 4 पंचे 20। ठीक, और 9 भी नहीं डिवाइड होगा 4 से क्योंकि रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 9 को पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे 5 है तो हमें कुछ सोचना नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख देना है। 1 का 1 आ जाएगा, 5 का 1 आ जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, और 5 9 को डिवाइड करेगा नहीं, इसका मतलब 9 पूरी तरीके से उतर आएगा। ठीक, अब क्या करना है, देखिए अब लास्ट में क्या बचा, लास्ट में सिर्फ 9 बचा। ठीक है, 1 से कोई मतलब नहीं है, लास्ट में सिर्फ 9 बचा। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख दीजिए। तो 1 1 1 1, पूरे लास्ट में 1 1 आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 1 1 आता था। चाहे तो आप यहीं तक छोड़ सकते थे। ठीक है,
लेकिन चलिए, अब प्राइम फैक्टराइजेशन आपने सीखा है तो उसी तरीके से करते हैं। यहाँ तक लिख करके आप लास्ट में 111 आ गया, मतलब आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब क्या करना है, अब एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम आपका हुआ, अब आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 × 4 × 5 × 9, 3 × 4 × 5 × 9, यही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो थोड़ा करिए, 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60 और 60 9 × 540, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जैसे करते थे वैसे ही इसको भी करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ पे बस एक नंबर लिखा जाता था, जबकि एलसीएम निकालने के लिए जो डिवीजन मेथड है उसमें यहाँ पे सारे नंबर लिखे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर हम सेलेक्ट करते हैं वो वैसा नंबर होना चाहिए जो ये यहाँ पे जो लिखे हुए नंबर उसमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को क्या करें, डिवाइड कर दें, मतलब कि यहाँ पे एक कॉमन नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो और फिर यही काम सब जगह करते रहेंगे, लास्ट में हमें 111 ले आ देना है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ 22, 54, 108, 135 एंड 198। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर बना लेंगे, यहाँ पे सारे नंबर्स को लिख लेंगे। ठीक, अब वही काम करना है कि यहाँ पे जितने नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो 2 या 2 से अधिक नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक, मैं आपको फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाला वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, उसी के बाद आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देखूँ तो ये देखिए 5 4 का सम क्या हो रहा है, 5 + 4 9, 108 का सम क्या होगा, 1 + 8 9, 135 का सम क्या होगा, 134 और 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9। इसी तरीके से 198 का सम क्या होगा, 1 9 10 और 10 + 8 18। मतलब कि ये जितने भी नंबर हमें मिल रहे हैं 54 से लेकर के 198 तक, ये सब क्या है, इनका सम क्या है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इनका सम क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम 3 बड़े आराम से लिख सकते हैं और ये 3 जो है इसको चारों को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अगर और भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लिख दें तो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो 2 क्या करेगा, 135 को छोड़ करके बाकी सबको डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, अब हमें करना है डिवाइड, तो 2 से 22 को डिवाइड किया तो 11 आया, 54 को डिवाइड किए तो 27 आया, 108 को डिवाइड किए तो 54 आ गया, 135 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, तो इसको हमें पूरा लिखना पड़ेगा 135। उसके बाद 198 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 99। ठीक, अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है जो यहाँ पे जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें से 2 या 2 से अधिक नंबर को क्या करें, डिवाइड करें। तो क्या लिखें हम यहाँ पे, देखिए ये 11 है और ये 99 है, तो 11 के पहाड़े में तो आता है 99, 11 9 जा 99। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लें, 11 ले लेते हैं, तो 11 1 जा 11, 27 तो कटेगा नहीं तो इसको पूरा लिखना पड़ेगा, 54 भी नहीं डिवाइड होगा 11 से तो इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा, और 135 भी नहीं डिवाइड होगा तो इसको भी पूरा लिखना पड़ेगा, और 11 9 जा 99। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, अब देखिए, अब 3 यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 1 और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, 3 9 जा 27, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 18, 3 54, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब क्या करें, अब देखिए, अब इसे अगर 9 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 9 है, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो यहाँ पे इसको 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 का 1 आ जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, और 3 तो कटेगा नहीं 9 से, तो 3 को पूरा इस तरीके से उतार लिए। अब यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए 2 5 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ये अपने से अलावा किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 लिखिए, 5 लिखिए या 3 लिखिए,
कोई मतलब नहीं है। आप जब एलसीएम निकालिए तो इनके साथ इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशन क्या होती है जो मैंने आपको सिखाया वो क्या, कि यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं ना, यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पे जो नंबर लिखा जाएगा, वो यहाँ पे जो नंबर लिखे उसमें कम से कम 2 नंबर को ज़रूर डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, यहाँ से वो सिर्फ एक ही नंबर को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका आप डायरेक्ट एलसीएम लिख लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 9 इंटू फिर यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 3, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया ना, इसको मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वही नंबर लिखना है जो 2 या 2 से अधिक नंबर को यहाँ पे डिवाइड कर दे। लेकिन 2, 5, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं होंगे, इसीलिए डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे लिख लिए हैं। नहीं तो हम जैसे ये ऊपर करते आए थे वैसे यहाँ पे भी करते। लेकिन अब 2, 5, 3 तो सिर्फ अपने से ही कटेगा, अपने से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिख रहे हैं कुछ भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 22 हो गया, 11 दूनी 22 और यहाँ पे 66 हो गया। और मल्टीप्लिकेशन में आप करिएगा डायरेक्ट, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लाई करिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा इसका 5940, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप डिवीज़न मेथड आपको समझ में आया होगा। आसान है, करना कुछ नहीं है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की तरह ही चलते चले आना है, आपका सॉल्व हो जाएगा। बस ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो नंबर है उसे आप ध्यान से देखिए, और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी वाला वीडियो देख करके वो सारे रूल्स यहाँ पे लगाइए, तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें कौन कौन से नंबर लिखने हैं, और उसके बाद आप फटाफट ऐसे करते चले आएंगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं 1-2 वर्ड प्रॉब्लम के पास। देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय 3 इज डिविजिबल बाय 21, 28, 36 एंड 45, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आपको वह छोटा से छोटा नंबर निकालना है, फाइंड करना है, जिसमें अगर 3 को घटा दिया जाए तो वो 21, 28, 36 और 45 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपने स्मॉलेस्ट पढ़ लिया, तो मैंने आपको बताया था HCF वाले वीडियो में कि जहाँ भी आप लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पढ़े वहाँ पे HCF लगाइए, और जहाँ पे स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट पढ़िए वहाँ पे LCM लगाइए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर में आपका क्वेश्चन सही होगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट हमने पढ़ा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे LCM निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है, 21, 28, 36, 45, इसका एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर बताते हैं कि आगे क्या होगा। तो डिवीज़न मेथड से ही हम लोग निकालते हैं इसका एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे अब कौन सा नंबर लिखें, यहाँ पे हमें वो नंबर लिखना पड़ेगा जो इसमें से 2 या 2 से अधिक नंबर को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ले लेते हैं 7, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 36 का पूरा, और यहाँ पे 45, ठीक है। अब क्या ले, अब यहाँ पे 3 ले ली। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो 3 1 जा 3, 4 पूरा कंप्लीट आ जाएगा, यहाँ से 12 आ गया, यहाँ से 15 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब यहाँ पे फिर से हम 3 ले लें, ठीक। तो 1 4 तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको पूरा लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 4 ले लीजिए। 4 लेने के बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पे 5 पूरा, ठीक। तो आपका एलसीएम क्या आया, आपका एलसीएम आया आपका 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4, और ये वाला जो 5 यहाँ पे इंटू 5, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 3 जा 21, और 21 63, और फिर उसमें तो ये आ गया आपका 1260, ठीक। तो ये ऐसा नंबर निकल के आया 1260 जो 21 से 28 से 36 से और 45 से सबसे क्या है, डिविजिबल है, सबसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप 1260 में 21 से भाग करेंगे, 28 से भाग करेंगे, 36 से भाग करेंगे, 45 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि डिमिनिश्ड बाय 3, मतलब कि उसमें 3 घटाना पड़ेगा। अब आप ही बताइए, अगर इसमें हम 3 घटा देंगे तो क्या ये 21, 28, 36, 45 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसका मतलब हुआ जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इस 1260 में हमें पहले 3 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए, रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1260 प्लस 3, तो ये क्या हो गया आपका 1263। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में क्या कह रहा था और सोल्यूशन कैसे किया हमने। क्वेश्चन में सबसे छोटी से छोटा नंबर निकालने के लिए कह रहा था, तो हमने एलसीएम निकाला डिवीजन मेथड से, और उसके बाद क्वेश्चन में कहा कि डिमिनिश्ड बाय 3, मतलब 3 उसमें से घटाने के बाद, तो 3 हम घटाएंगे पहले, तो उसके लिए सबसे पहले जो एलसीएम में हमने सबसे छोटा से छोटा नंबर निकाला जो सबसे डिविजिबल था, उसके बाद उसमें हमने 3 ऐड कर दिया, तो ये जो नंबर मिला यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये जो हमारा आंसर आया ना, अगर आप इसमें से 3 घटा देंगे, अगर आप इसमें से 3 घटा देंगे तो क्या आएगा आपका 1260 आएगा, और ये 1260 क्या है, इन सबसे डिविजिबल है, तो यही क्वेश्चन में कह रहा था। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 1263। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, इन अ शॉप देर आर 3 क्लॉक्स विच चाइम एट interval of 15, 20 and 30 minutes respectively. They all chime together at 10 am. At what time will they all chime together again? कह रहा है कि एक दुकान में 3 घड़ियां हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, हर 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद और 30 मिनट के बाद बजती हैं। ठीक है, फिर आपसे कहा कि वो एक साथ 10 बजे बजी थी, तो दूसरी बार जब, मतलब कि जो दूसरी बार एक साथ कब बजेंगी वो समय बताना है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक घड़ी है, एक ये घड़ी है और एक ये घड़ी है, 3 घड़ियां हैं, 3 घड़ियां हैं। तो ये घड़ी जो पहली घड़ी है ये हर 15 मिनट के बाद बजती है, दूसरी घड़ी हर 20 मिनट के बाद बजती है, और तीसरी घड़ी हर 30 मिनट के बाद बजती है। फिर आपसे क्वेश्चन में कहा कि ये तीनों घड़ियां जो है वो सुबह 10 बजे, ठीक है, 10 AM पे एक साथ बजती हैं। ठीक, तीनों घड़ियां सुबह 10 बजे एक साथ बजती हैं। तो आपसे पूछा है कि अब कितने बजे वो फिर से एक साथ बजेंगी। ठीक, फिर से एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से कंपटीशन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में जहाँ भी आपसे घड़ी का क्वेश्चन पूछे कि वो फिर से कितनी बार बजेंगी या कितने इंटरवल के बाद बजेंगी, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको 5 से भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 5 3 15, 5 चौक 20, 5 6 30। फिर यहाँ पे 3 से कर देते हैं, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 4, 3 2 जा 6, फिर 2 से कर दिए तो 1 2 1। तो एलसीएम आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये वाला 2। तो यहाँ से आ गया 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60 मिनट। ठीक, ये सारे मिनट में थे, तो यहाँ भी मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर। एक आवर मतलब एक आवर बराबर 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट बराबर एक आवर, बात वही हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि 10 बजे तो वो एक बार बजे थे साथ में, तो अब 10 बजे के ठीक 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे बाद वो एक बार फिर से बजेंगे। मतलब कि आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होगा 10 + 1 = 11 AM। यही आपका आंसर हो जाएगा कि 11 बजे वो एक बार फिर से बजेंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमें एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालने के बाद जितना टाइम आएगा उसको जब वो एक साथ बजी थी उसमें ऐड कर देना है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में कहना क्या चाहता था, आई होप आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। अगर वीडियो में कोई भी बात नहीं समझ में आई हो या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप मुझे ईमेल करिए या नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा और खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।